11,400 के पास में है, 11,400 के पास में है हम। अब यहाँ से हमारा जो व्यू है वो है 10,700 से ऊपर हम रहेंगे तो हमें प्रॉफिट होना चाहिए। अब ऊपर कितने जाए, 12,000 जाएंगे तो भी हमें प्रॉफिट होना चाहिए, 11,000 रहेंगे तो भी प्रॉफिट होना चाहिए, 11,200, 300, 400, 500, 700 जहां भी रहेंगे वहां हमें प्रॉफिट होना चाहिए। अभी हम सपोर्ट को पकड़ के काम कर रहे हैं, 10,700 का सपोर्ट है, ये सपोर्ट पकड़ के हम काम करेंगे। तो हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो ये रहेगी कि 10,700 से ऊपर हम रहेंगे तो हमें प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, उसके नीचे जाएंगे तो हमारा लॉस शुरू होगा। अब हम करेंगे क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हम चलते हैं अपनी ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए, ऑप्शन चेन में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप जरूर जुड़िए जिससे आप बेनिफिट ले सकें। अगर आप देखेंगे ये आज 7 सितंबर है, आज हमने क्या बोला था, सुबह सुबह बैंक निफ्टी शॉर्ट करने के लिए बोला था, और उसके साथ में या फिर क्या, या तो बैंक निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं या फिर हम 23,000 का पुट भी बाय कर सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन में अगर काम किया होगा, जिसने भी काम किया होगा तो वो बेनिफिट ले सकता है। हमने ये पोजीशन बनाई थी, बैंक निफ्टी भी शॉर्ट करा था, 23,000 का पुट भी लिया था, तो दोनों में हमारे को सुबह सुबह ही प्रॉफिट मिल गया, जिसमें हम एग्जिट भी लिया। आपने देखा होगा निफ्टी बैंक निफ्टी 23,000 से काफी अच्छा नीचे की तरफ 700 के आसपास आया। ओके, तो इसमें भी आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट थोड़ा बहुत एजुकेशन पर्पस के हिसाब से जरूर मिल जाएगा। ओके, देखिए ये आ गए हम, आज है 7 सितंबर, ये आ गए निफ्टी में। निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 11,355, 11,355 क्लोजिंग दिया है। तो हम चले जाते हैं 350 400 के आसपास चले जाते हैं, 11,400, ये आ गए 350 400 के आसपास में। हमने काम क्या करना है वो चीज़ सबसे पहले समझनी है कि हम ट्रेड क्या लेंगे। तो ट्रेड हम काफ़ी ज़्यादा इसमें ट्रेड्स की पोजीशन बना रहे हैं, तो थोड़ा समझ के लीजिएगा कैसे करना है, काम क्या करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इधर बताता हूँ, 11,500 ये जो पुट है इसे हमने करना है बाय, सही है। ये पुट हम बाय करेंगे, एक ही लॉट बाय करना है इसका। ओके, एक ही लॉट बाय करेंगे 11,500 का पुट, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ तेजी नहीं समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेजी होगी, और नीचे की तरफ जो मंदी है वो 10,700 10,800 तक हमारे को दिख रहा है कि वहां तक बाजार एक बार आ सकता है शायद। जरूरी नहीं है कि हम सही हो, शायद आ सकता है, शायद की बात मैं कर रहा हूँ, ये बात ध्यान दीजिएगा। और 11,300 ये जो पुट है, 11,300 का पुट, इसे हम सेल करेंगे, शॉर्ट करेंगे एक लॉट, सही है। ये भी एक लॉट करना है, ये भी एक लॉट करना है। ओके, अब हम आ जाते हैं 11,000 पर। ये जो 11,000 का पुट है इसे भी हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। क्या करेंगे, एक लॉट बाय करेंगे 11,000 का पुट। क्या करा हमने, 11,500 का पुट बाय करा एक लॉट, और 11,300 का पुट सेल करा एक लॉट, 11,000 का पुट बाय करा एक लॉट। अब देखिए मेरे को नीचे के उसमें ऑप्शंस में काम करना है, 11,000 के नीचे के ऑप्शंस में, तो मैं थोड़ा नीचे की तरफ चलूंगा, इसे मैं हटा देता हूँ एक बार। आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि क्या ट्रेड लेना है, और एजुकेशन पर्पज के हिसाब से नोट करिएगा। जो भी है मेरे साथ जुड़ते हो तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से जुड़ना सीखो पहले अच्छे से, उसके बाद काम करो। अब नीचे की तरफ जो ट्रेड लेने हैं वहां मैं आ जाता हूँ। अब मैंने क्या करना है, एक तो मैंने आपका 10,900 का पुट, ये जो पुट है ये मैंने शॉर्ट करने हैं दो लॉट। कितने, दो लॉट शॉर्ट करने हैं 10,900 के पुट। ओके, और 10,700 के पुट, ये वाले जो पुट हैं ये भी मैंने शॉर्ट करने हैं दो लॉट। क्या करने हैं, शॉर्ट करने दो लॉट। तो 10,900 के पुट में शॉर्ट करूंगा, 10,700 के पुट शॉर्ट करूंगा। ओके, तो ये मैं यहाँ पर दो लॉट 10,700 के पुट शॉर्ट करूंगा, 10,900 के दो लॉट पुट शॉर्ट करूंगा। अब ये जो पूरी की पूरी जो स्ट्रेटेजी है, जो भी ट्रेड्स हैं, जो भी हम ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, इसे मैं ले लेता हूँ अपने जो हमारा हेजिंग कैलसी है उसमें ले लेता हूँ। थोड़ा सा मैं समझ में आ जाएगा कि क्या हमारा बेनिफिट, क्या प्रॉफिट लॉस रहेगा अगर हम ये पोजिशन बनाते हैं तो। ओके, तो हम चलते हैं अपने हेजिंग कैलसी की तरफ। अब ये देखिए, ये हम आ गए अपने हेजिंग एक्सेल पे। अब यहाँ आप देखेंगे तो 11,500 का ये जो पुट है ये हमने बाय करा है, वन कर रखा है, और ये बाय करा है 11,500 का पुट, 11,300 का पुट हमने शॉर्ट करा है, एक लॉट शॉर्ट करा है,
फिर हमने 11,000 का पुट बाय करा है 1 लॉट, और 10,900 का पुट शॉर्ट करे हैं 2 लॉट, और 10,700 के पुट शॉर्ट करें 2 लॉट। तो ये हमने स्ट्रेटजी बनाई है, इसमें हम काम करेंगे। अगर ये हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा क्या बेनिफिट रहता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। अभी हम कहाँ पर हैं, 11,300-400 के आसपास है। अगर हम यहाँ कहीं रहते हैं, इसके आसपास भी अगर एक्सपायरी होती है 11,300-400 के आसपास, तो भी हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाता है, 7-8 हज़ार जो भी है। और हमने बहुत देर तक वेट नहीं करना है, इसमें एक्सपायरी तक वेट नहीं करना है। इस स्ट्रेटजी में ये चीज़ ध्यान रखनी है। हाँ, अगर ऊपर की तरफ निकल गए तो भी हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर मिलेगा। जैसे अगर हम मानो ऊपर की तरफ चले गए, 11,500 के ऊपर निकल गए, तो हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमें मिलता है, 15, 20, 25 पॉइंट अगर हमें दिखता है वहाँ पर, 10-15 पॉइंट भी, तो भी हम एग्जिट ले सकते हैं। और अगर हम इस रेंज में रहते हैं, जैसा मेरा जो मानना है कि हम अब कुछ टाइम इस रेंज में रहेंगे, 11,400 से 11,000 के बीच की जो रेंज है, तो इस रेंज में अगर रहते हैं तो हमारे को अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है। ओके, और जरूरी नहीं है, देखो अभी हमें पॉइंट्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे 216 पॉइंट, लेकिन ये हमें एक्सपायरी बेसिस पे मिलेंगे। 216 पॉइंट का मतलब हो गया 16,000 के आसपास हमें प्रॉफिट मिल जाता है अगर हम एक एक लॉट का काम करते हैं सब में तो। ओके, और अब ये 216 पॉइंट के लिए जरूरी नहीं है हमने वेट करना है। हमारे को इसमें अगर 50 पॉइंट 60 पॉइंट में मिल जाते हैं, और अगर 8-10 दिन ये इसी रेंज के आसपास या ऊपर चले गया है, रेंज के आसपास से ऊपर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 16 पॉइंट आपको मिलने ही है। लेकिन नीचे की तरफ आपको ये चीज देखनी है कि नीचे की तरफ रिस्क जो है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था, 10,700 10,800 का सपोर्ट है। तो हम उसी सपोर्ट के हिसाब से हमने पोजीशन बनाई है कि नीचे की तरफ देखिए पहला सपोर्ट ये है। अगर हम यहाँ पे आके रुके 11,000 के आसपास कहीं एक्सपायरी दी, या फिर ये समझिए 8-10 दिन भी रह गए, तो भी हमें कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा थोड़ा बहुत। लेकिन नीचे की तरफ गिरता है तो 10,700 का जो सपोर्ट है, ये एक बड़ा सपोर्ट है 10,700 का। तो लगता नहीं कि ये 10,700 का सपोर्ट एकदम टूटेगा। हाँ, कोई बड़ा करेक्शन आ गया बाजार में, यूएस के मार्केट में आ गया, अभी अपना मार्केट यूएस के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, तो अगर उस तरह का कोई सपोर्ट, उस तरह का कोई करेक्शन आता है तो अपना भी गिर जाएगा नीचे। तो आपको यहाँ पे अगर नीचे की तरफ गिरते हैं तो हमें अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेनी। देखो, बाजार की सिचुएशन को देख के अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहिए। अगर हम स्लो स्लो नीचे की तरफ गिर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें नहीं काटना है अपनी पोजीशन। अगर 11,400 से धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ऊपर नीचे इस तरह से ट्रेड ले सकता है बाजार। लेकिन अगर हम एकदम नीचे की तरफ गिर गए, अचानक में ही कोई बड़ा फॉल आया और हम नीचे की तरफ गिर गए, तो हमें अपनी पोजीशन काट के खत्म कर लेनी है। भले ही हमें थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट मिल रहा हो या थोड़ा बहुत अगर लॉस भी हो रहा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने अपनी पोजीशन काट देनी है अगर कोई बड़ा फॉल दिखता है बाजार में तो। लेकिन अगर बाजार एक रेंज के हिसाब से अगर ट्रेड दे रहा है तो हम थोड़ा वेट कर सकते हैं अपनी ट्रेड के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर है हमारा 9699646408, उसमें भी पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।